हेलो फ्रेंड्स, मैं अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। और प्लांट टिश्यू में सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्लांट टिश्यू में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू का डेफिनेशन, टाइप्स, डिटेल ऑफ एवरी टिश्यू, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फंक्शन, लोकेशन, और उसके बाद सेकेंड जो पार्ट आएगा इसका उसमें एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू का डेफिनेशन देखते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसका कॉमन ऑरिजिन होता है, परफॉर्म करता है कॉमन फंक्शन को। याद रखिएगा, ऑरिजिन कॉमन होता है और परफॉर्म करता है कॉमन फंक्शन को। ठीक है, जो प्लांट होते हैं वो बहुत तरह के टिश्यू से मिलके बने होते हैं और टिश्यू जो होता है वो डिवाइड होता है इस बेसिस पे कि वो कैपेबल है डिवीजन के या फिर नहीं कैपेबल है। उस बेसिस पे टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो डिवाइड कर सकते हैं। परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो डिवाइड नहीं कर सकते। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी फर्दर 3 टाइप के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। हम सबको एक एक करके आगे चल के देखेंगे, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। परमानेंट टिश्यू किसको कहते हैं? परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो उनमें सेल डिवीजन नहीं होता, जैसे कि सिंपल टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू जो कि एक टाइप ऑफ सेल के बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल के बने होते हैं। ठीक है, और सिंपल टिश्यू में 3 टाइप्स के टिश्यूज आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इसके बारे में भी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आता है जाइलम और फ्लोएम, तो इसका भी हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो मेरिस्टेम एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब ही होता है डिवाइडेड। मेरिस्टोस का मतलब होता है डिवाइडेड, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उस रीजन में पाया जाएगा जहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही होगी। तो ग्रोथ ज्यादा कहां पे आपको दिखाई देता है? जहां पे जो छोटे छोटे पत्ते जो दिखाई देते हैं वो आपको टिप पे दिखाई देंगे। रूट तो आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर कोई भी स्मॉल प्लांट का रूट अगर आपको दिखाई देगा तो नीचे देखिएगा जो सबसे एंड वाला पार्ट है वहां पर आपको डिवाइडिंग रूट आपको दिखाई देंगे, मतलब नए रूट दिखाई देंगे। तो इसका मतलब है कि रूट के टिप पे और शूट के टिप पे, इन दोनों जगहों पर मेरिस्टेम पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा भी और जगहों पर पाया जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है? रेस्ट्रिक्टेड होता है एक स्पेशलाइज्ड रीजन में जहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन होगा, और उसको क्या कहते हैं? मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो राउंड और ओवल हो सकते हैं। डेंस और होमोजीनस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस और होमोजीनस साइटोप्लाज्म होने का मतलब ये हुआ कि कोई भी सेल है उसमें पूरा डेंसली ये पैक्ड जो है साइटोप्लाज्म होगा। होमोजीनस होगा, एकदम कहीं पे ऊपर नीचे नहीं होगा, पूरा एक बराबर होगा। सही है, तो डेंस और होमोजीनस का मतलब ये होता है। इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो लार्ज होते हैं और वॉल जो होती है थिन होती है। जो भी सेल होगा उसके जो वॉल होंगे वो थिन होगी, ताकि जो है वो इनमें डिवीजन आसानी से हो सके। न्यूक्लियस बड़ा होगा। ठीक है, कोई भी डिवाइडिंग टिश्यू का जो है वो न्यूक्लियस क्या होता है? बड़ा होता है। साइटोप्लाज्म जो क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा होमोजीनस और डेंस साइटोप्लाज्म होगा। सही है, उसके अलावा इनमें इंटरसेलुलर, 2 सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो 2 सेल के बीच में स्पेस नहीं होगा। ये जो 2 सेल हैं इनके बीच में स्पेस नहीं होगा, बिल्कुल पैक्ड सेल होंगे ये मेरिस्टेमेटिक सेल। सही है, नेक्स्ट बात आती है कि मेरिस्टेमेटिक सेल कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। तो 2 जो टाइप हैं वो एक में आता है जो कि है प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, और एक होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम में आते हैं एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम में आते हैं लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। ओके, अब चलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम की तरफ। तो प्राइमरी मेरिस्टेम को देखते हैं कि प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम में मैंने बताया कि एपिकल मेरिस्टेम भी आता है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी आता है। क्योंकि प्राइमरी इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि बहुत ही अर्ली लाइफ में ये दिखाई देते हैं। ठीक है, और जो प्राइमरी प्लांट बॉडी है उसके फॉर्मेशन में ये कंट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। अब बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम की। तो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो टिप ऑफ द रूट और शूट पे होता है, जो कि प्राइमरी टिश्यू को प्रोड्यूस करता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। तो याद रखिएगा, टिप ऑफ द रूट और शूट पे होता है और प्रोड्यूस क्या करता है? प्राइमरी टिश्यू को। ठीक है, तो प्राइमरी टिश्यू को ये प्रोड्यूस करता है। जो एपिकल मेरिस्टेम है वो 2 टाइप के होते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे होगा? रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्युपाई करेगा टिप ऑफ द रूट पे। जो रूट का टिप होता है वहाँ पे डिवाइडिंग टिश्यू होंगे। सही है, और शूट एपिकल मेरिस्टेम डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस, मतलब जो स्टेम एक्सिस होगा उसका सबसे ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, उस पे वहाँ पे प्रेजेंट होगा शूट एपिकल मेरिस्टेम, जहाँ से शूट बढ़ेगा, शूट ऊपर की तरफ बढ़ेगा। सही है, जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो फॉर्मेशन ऑफ लीव और इलोंगेशन ऑफ स्टेम के दौरान क्या होता है कि वो कुछ जो है वो
सेल्स को छोड़ देता है। जैसे कि आपको हम ये बता दें कि जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम इस तरह से स्टेम का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ सेल्स को छोड़ देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। इसी को हम लोग एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। ये जो बर्ड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कभी भी अगर आप लीफ का अगर मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो यहाँ पे बीच, यहाँ पे जो लास्ट में ये होता है, यहीं पे एक्सिलरी बर्ड होता है, ठीक है। तो उससे सिंपल और कंपाउंड लीफ उसी से पहचाना जाता है। अगर एक्सिलरी बर्ड, ठीक है, इसके बेस पे अगर एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होगा तो वो होगा एक लीफ है, उसके बेस पे क्या होगा, एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होगा, तो उसको कहेंगे सिंपल लीफ। और वही अगर एक एक्सिस है, एक मिड रिब है, इस तरीके से एक मिड रिब है, उसमें बहुत सारा है, ठीक है, ये बहुत सारा जो है वो लीफ है। और एक्सिलरी बर्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्सिलरी बर्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड लीफ कहलाएगा, ठीक है। अगर इसी में अगर हम ये दिखा दें कि जैसे कि ये एक लीफ है और यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड है, तो ये सिंपल लीफ कहलाएगा, सही है। तो ये होता है सिंपल और कंपाउंड लीफ। तो ये हम लोग मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम लोग एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं, टिश्यू पढ़ने वाले हैं, सही है। और ये जो एक्सिलरी बर्ड है वो एक्चुअली किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, वो जो है वो ब्रांचेस का फॉर्मेशन करेगा या फिर फ्लावर का। फ्लोरल बर्ड बनेगा उससे तो फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और नहीं तो फिर ब्रांचेस बनेंगे उससे। जो प्राइमरी प्लांट बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर कुछ रीजन्स होते हैं एपिकल मेरिस्टेम, जो कि कुछ रीजन प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें आता है डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू। और इसी 3 टिश्यू पे बेस्ड होता है पूरा एनाटॉमी, ठीक है। इसी 3 डिवीजन में प्राइमरी प्लांट बॉडी को जो ये 3 डिवीजन में बांटा जाता है, इसी पे पूरा प्लांट एनाटॉमी हम लोग को पढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम की। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी प्राइमरी मेरिस्टेम होता है और देखते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होता है। तो मेरिस्टेम जो कि मैच्योर टिश्यूज़ के बीच में प्रेजेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये है एक स्टेम, ठीक है, तो ये बीच वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, तो ये मैच्योर, ये सारे जो है वो मैच्योर टिश्यू, उनके बीच में कुछ जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, कुछ जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं, टिश्यू जो दिखाई दे रहे हैं, वही होते हैं, क्या होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसीलिए कहते हैं इंटरकैलरी, बीच में होना, ठीक है, इंटर 2 चीज़ के बीच में, और वो 2 चीज़ क्या है, वो मैच्योर टिश्यू है, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किसी भी इंटरनोड के बेस पे। इंटरनोड किसको कहते हैं, 2 नोड के बीच का, मतलब 2 नोड का मतलब ये हो गया। किसको कहते हैं, नोड कहते हैं जहाँ पर ब्रांचेस या लीव्स निकलते हैं। तो ये हो गया एक नोड, ये हो गया एक नोड। और इंटरनोड किसको कहते हैं, 2 नोड के बीच में स्पेस को क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। और 2 इंटरनोड के बेस पे क्या होता है, इंटरनोड के बेस पे होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम वैसा पार्ट होता है जहाँ पे, जैसे कि अगर आप ग्रासेस की बात करेंगे तो ग्रासेस में जो ऊपर का पार्ट जो ग्रेजिंग एनिमल्स खा जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इसी इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से वो वापस रीजनरेट कर पाते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई भी जानवर ग्रास खा लेगा, ठीक है, घास खाता है जानवर, तो जानवर जब घास खा लेगा तो वो दोबारा उगेगा ही नहीं। लेकिन देखिएगा कि जब भी घास कोई भी जानवर आके खा लेता है, कोई भी जो है वो कैटल्स जो आके खा लेते हैं, फिर दोबारा उतना ही घना वो हो जाता है। उसका रीज़न यही है कि उसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम उस पार्ट्स को क्या करते हैं, रीजनरेट कर देते हैं। ये ग्रासेस में आप देखने को बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम की, और सेकेंडरी मेरिस्टेम को हम लोग लेटरल मेरिस्टेम भी कहते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम एक्चुअली क्या होता है, जो वैसे मेरिस्टेम्स होते हैं जो कि मैच्योर रीजन्स में मिलते हैं, और मैच्योर रीजन्स किसके, रूट्स और शूट्स के मैच्योर रीजन्स में मिलते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली ना वुडी एक्सिस जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। अब ये बात समझ लीजिए, वुडी एक्सिस प्रोड्यूस करने का मतलब ये हुआ, सेकेंडरी मेरिस्टेम को हम लोग लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये लेटरल ग्रोथ कराता है इस तरीके से। जैसे कि कोई भी प्लांट है, ये तो बहुत पतला दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा प्लांट देखिएगा तो वो इस तरीके से मोटा होगा। तो ये जो गर्थ में इंक्रीज हुआ, ये किस वजह से हुआ, ये गर्थ में इंक्रीज हुआ सेकेंडरी मेरिस्टेम की वजह से। लेटरल जो इंक्रीज हुआ वो किस वजह से हुआ, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से हुआ। तो यहीं पे जो लेटरल साइड में जो मेरिस्टेम प्रेजेंट आपको मिलेगा वो कौन सा मेरिस्टेम होगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम या फिर लेटरल मेरिस्टेम। अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसे ही लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं, सही है। और ये लेटरल मेरिस्टेम की एक बात और बता दें कि जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो प्राइमरी मेरिस्टेम के बहुत बाद आता है, ठीक है। जो लेटरल मेरिस्टेम आपको दिखाई देगा वो सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम होता है, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल पोजीशन में होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है टिश्यू के ग्रोथ के लिए, ठीक है। ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है वो सेकेंडरी टिश्यू का ग्रोथ कराता है, और सेकेंडरी टिश्यू के ग्रोथ से ही क्या होता है, गर्थ का ग्रोथ होता है, लेटरल ग्रोथ होता है।
सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात करें तो ये इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वैस्कुलर कैम्बियम है, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम है, और ये तीनों जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। तो परमानेंट टिश्यू जो है वो कैसे बनता है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो प्राइमरी टिश्यू होता है, ठीक है, और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है, जो प्राइमरी मेरिस्टेम और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है उनमें डिवीजन होता रहता है। लेकिन क्या होता है कि सेल जो होते हैं उनके अंदर थोड़ी कैपेसिटी होती है, कुछ हद तक जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। टाइम ऐसा आएगा कि वो डिवाइड करना बंद कर देगा। तो उस टाइम क्या होते हैं कि जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स होते हैं जो कि मेरिस्टेम से बनते हैं वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज हो जाते हैं और अपनी एबिलिटी को डिवाइड करने की एबिलिटी को खो देते हैं, और उस तभी बनता है परमानेंट टिश्यू। वैसे ही सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे, परमानेंट टिश्यू के सेल्स कहेंगे, ठीक है, जो कि डिवाइड करने की एबिलिटी को खो देता है, ठीक है, और स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी स्पेशलाइज्ड हो जाता है। सही, और ये बनते किससे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम से। तो ऐसे ही सेल को हम लोग परमानेंट या मैच्योर सेल्स कहेंगे जो कि परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। सही है। परमानेंट टिश्यू जो होता है, जो इसके सेल्स होते हैं वो जनरली डिवाइड नहीं करते हैं, फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ टाइम ऐसा आता है कि उसको डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन ऐसे अगर हम लोग जनरल बात करें तो डिवाइड नहीं करते हैं। ये लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। सही है। जो परमानेंट टिश्यू है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में 3 टाइप्स है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जो है वो जाइलम है और फ्लोएम है। सही है। अब हम लोग सिंपल टिश्यू की बात करेंगे। जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, वो परमानेंट टिश्यू होते हैं जिनमें सारे सेल्स सिमिलर होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज भी और फंक्शन वाइज भी सिमिलर होते हैं, और इसमें सिर्फ एक टाइप का सेल होता है, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर वाइज भी सिमिलर होंगे और फंक्शन वाइज भी सिमिलर होंगे। उसी को कहते हैं सिंपल। सिंपल का मतलब बिल्कुल सिंपल है, सादा है, कोई मतलब तामझाम नहीं है, और क्या, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक टाइप के सेल से बने हैं, ठीक है, और फंक्शन भी एक ही कर रहे हैं और स्ट्रक्चर भी सेम है सबका। तो सिंपल टिश्यू में हमने पढ़ा पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले बात करते हैं पैरेन्काइमा की। तो पैरेन्काइमा जो होता है वो मेजर कंपोनेंट होता है, जो ऑर्गन्स में कोई भी ऑर्गन हो प्लांट का, उसमें मेजर कंपोनेंट क्या होता है, पैरेन्काइमा ही होता है। जो पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, वो आइसोडायमेट्रिक होता है, मतलब जो उसका डायमीटर होता है वो आइसोडायमेट्रिक होगा, सेम होगा। स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, राउंड हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, या फिर इलोंगेटेड हो सकता है। वॉल्स जो होंगे थिन होंगे और ये सेलुलोज का बना होगा। सही है। पैरेन्काइमा का जो सेल का वॉल होगा वो सेलुलोज का बना होगा और थिन वॉल्ड होगा, ठीक है, क्योंकि पैरेन्काइमा ही एक ऐसा सेल है जो कि एक टाइम पे डिवाइड कर भी सकता है। ऐसे जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो डिवाइड नहीं करते, लेकिन पैरेन्काइमा एक टाइम पे जब ज़रूरत पड़ती है, जैसे प्लांट में वुंड वगैरह हो गया तो उस टाइम में उसको डिवीजन की ज़रूरत पड़ गई, तो उस टाइम में क्या होता है, वो पैरेन्काइमा ही डिवाइड करता है। ये जो है वो क्लोजली पैक हो सकते हैं या इसमें स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये अगर पैरेन्काइमा का पिक्चर देखिएगा तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि इनमें क्या है। ये जो है इनमें इंटरसेलुलर स्पेस थोड़े थोड़े कहीं कहीं पे हैं भी, और ऐसे कहीं कहीं पे क्लोजली पैक्ड भी है। साइटोप्लाज्म भी है। सही है। वॉल जो होंगे वो थिन होंगे, सेलुलोजिक होंगे। सही है। पैरेन्काइमा का अगर फंक्शन की बात करें तो पैरेन्काइमा फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है, और स्टोरेज भी करता है, सिक्रीशन भी करता है। इसका लोकेशन की बात करें तो मेसोफिल सेल ऑफ द लीफ, जो लीफ का मेसोफिल सेल होता है उसमें पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, इसी वजह से फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ग्रोइंग पार्ट ऑफ रूट एंड स्टेम, रूट और स्टेम का जो ग्रोइंग पार्ट है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, वहाँ पे सिक्रीशन का भी काम करता है। और जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं फ्रूट के तो वहाँ पे स्टार्च को स्टोर करता है, ठीक है। तो तीनों फंक्शन तीनों लोकेशन से समझ आ गया आपको। अब बात करते हैं कोलेन्काइमा की। कोलेन्काइमा का ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ये जो कोलेन्काइमेटस सेल होते हैं वो बहुत ही थिकेंड होते हैं, जैसे कि आप पैरेन्काइमा का देखिएगा तो थिन वॉल्ड है, ठीक है, लेकिन जो कोलेन्काइमा के जो सेल होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, ठीक है। और थिक वॉल्ड जो ये कॉर्नर पे, ये कॉर्नर आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो कॉर्नर दिखाई दे रहा है ये वाला, ये यहाँ पे जो कॉर्नर है यहाँ पे थिक वॉल्ड है। और थिक वॉल्ड क्यों होता है, इस वजह से होता है क्योंकि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन होता है, ठीक है। कोलेन्काइमेटस सेल में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन होता है इनके वॉल्स पे। सही है। और ये ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं और क्लोरोप्लास्ट रख सकते हैं, ठीक है। इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि इनमें ज़रा सा भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है।
जो कॉलन काइमेटस सेल का फंक्शन अगर हम लोग देख लें तो कॉलन काइमेटस जो सेल होते हैं वो एसिमिलेट करते हैं फूड को, जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा उसमें, ठीक है। जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उसको क्लोरेनकाइमा कहते हैं, सही है। और इसके अलावा ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, ठीक है। यंग स्टेम और पेटियोल ऑफ लीफ को ये सपोर्ट देता है। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन बिलो द एपिडर्मिस ऑफ द डाइकॉट प्लांट होगा। जो डाइकॉट प्लांट है उसके एपिडर्मिस के नीचे होता है हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस जो हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको कॉलनकाइमा कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये समझ में आ जाएगा। एपिडर्मिस के नीचे वाला जो पार्ट होता है ये होता है एपिडर्मिस, उसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस में आपको कहीं कहीं जो डाइकॉट प्लांट है वहाँ पे आपको हाइपोडर्मिस में मिल जाएगा कॉलनकाइमा, सही है। कॉलनकाइमा जो होता है या फिर होमोजेनस लेयर बना सकता है या फिर क्या कर सकता है पैचेस में हो सकता है, ठीक है। तो ये भी बताएंगे कि पैचेस में कहाँ पे होता है और होमोजेनस कहाँ पे होता है। तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको हर एक पॉइंट जो है वो एनसीईआरटी का है, बिल्कुल इधर उधर से नहीं है, तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा की। तो जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल होते हैं वो एक्चुअली लॉन्ग होते हैं, ठीक है। ये आप लॉन्ग देख रहे हैं, ये लॉन्ग होते हैं, नैरो सेल होते हैं, थिक होते हैं, ये देखिए ये बहुत थिक हैं, लिग्निफाइड होते हैं। इसके जो सेल वॉल होते हैं वो लिग्निफाइड होते हैं। लिग्निफाइड होने का मतलब ये हुआ लिग्निन का डिपोजिशन होता है और इनमें पिट्स होते हैं। ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं पिट्स, गड्ढे, ये पिट्स होते हैं, सही है। तो इनमें पिट्स भी होते हैं। स्क्लेरेनकाइमेटस जो सेल होता है वो डेड होता है, विदाउट प्रोटोप्लास्ट होता है। ऑब्वियस सी बात है, जो डेड सेल होते हैं उनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, ठीक है। ये फाइबर्स भी हो सकते हैं, स्क्लेराइड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ये फाइबर है, ये स्क्लेराइड्स है। तो स्क्लेराइड्स और फाइबर्स किस बेसिस पे हम लोग कहते हैं, ये फॉर्म में, स्ट्रक्चर में, ऑरिजिन में और डेवलपमेंट में, इसी बेसिस इनमें वेरिएशन होता है, उसी बेसिस पे हम लोग कहते हैं फाइबर और स्क्लेराइड्स। तो फॉर्म्स तो आप देख सकते हैं, एक जो है वो फाइबर लाइक है और एक फाइबर लाइक नहीं है, ठीक है। ये सर्कुलर टाइप का है, इसका ऑरिजिन भी डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है और डेवलपमेंट भी डिफरेंट होता है, और ठीक है। तो ये दो तरह के हो गए, फाइबर्स और स्क्लेराइड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइबर्स की। फाइबर्स एक्चुअली थिक वॉल्ड होता है, थिक वॉल्ड तो दोनों ही होंगे, इलॉन्गेटेड होता है, ये खास बात है। इलॉन्गेटेड, देखिए ये इलॉन्गेटेड आपको दिखाई दे रहा है, पॉइंटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। पॉइंट दोनों तरफ से पॉइंटेड है ना, ये क्या है, दोनों तरफ से पॉइंटेड है, इस तरीके से ये पॉइंटेड है। ये जो होते हैं वो ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, जो बहुत सारे पार्ट ऑफ द प्लांट होते हैं ना वहाँ पे ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा में अब स्क्लेराइड्स की बात करें तो स्क्लेराइड्स जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, ओवल हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, हाईली थिकन डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। दोनों मैंने बता दिया कि दोनों जो होते हैं थिकन होते हैं, इसमें बहुत नैरो कैविटी होती है, ल्यूमेन इसमें बहुत नैरो होता है। अगर हम लोग स्क्लेरेनकाइमा के फंक्शन की बात करें तो डेड सेल होते हैं, तो जो प्लांट में डेड सेल होते हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। लोकेशन की बात करें तो जो एनसीईआरटी का जो लोकेशन है जहाँ जहाँ है फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, जो नट्स का जो फ्रूट वॉल होता है, जैसे कि आप अगर आलमंड को देखिएगा तो आलमंड के ऊपर एक कवरिंग होगी तो वो भी स्क्लेरेनकाइमेटस होगा, या फिर अगर आप वालनट को देखिएगा तो उसके ऊपर भी कवरिंग होती है, वो भी स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, सही है। जो पल्प ऑफ फ्रूट, जैसे कि गुआवा का जो पल्प होता है वो भी जो है वो स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। पियर का, सपोटा का, इन सब का जो पल्प होता है, अंदर का जो गूदा होता है ना, वो स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। साथ साथ जो सीड कोट, लेज्यूम्स का जो सीड कोट आपको दिखाई देगा, जैसे जो भी मूंग मसूर वगैरह होता है उनका जो सीड कोट होता है, सीड कोट आपने देखा है, जो साबुत अगर आप मूंग या मसूर देखिएगा तो ये अंदर में ये तो दो दाना होता है ना, ये तो टूटने के बाद, ये तो हटने के बाद ये दो दाना निकलता है, लेकिन ये जब पूरा साबुत होता है तो उसके ऊपर जो है वो कोटिंग होती है, ठीक है। उसी कोटिंग को कहते हैं सीड कोट्स, ठीक है। अगर चना भी देखिएगा आप, ग्राम, तो ग्राम में भी क्या होता है, ऊपर में जो कोट होता है, बाकी जो है वो अंदर से जो निकलता है वो चना दाल निकलता है। तो ये जो सीड कोट होता है वो भी स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। साथ साथ जो लीव्स होते हैं, टी के जो लीव्स होते हैं वो भी स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं, सही है। अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें तो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब ही होता है जिसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाए। तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होने का मतलब जो कि बहुत तरह के जो है वो एक से ज़्यादा टाइप के सेल से बने, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहेंगे। सिंपल में क्या था, सिर्फ एक टाइप के सेल से बना हुआ था, और ये बहुत तरह के सेल्स, ठीक है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से जो बने हों और वो क्या कर रहे हैं, एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। और एक एज अ यूनिट ये परफॉर्म करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, सही है। जो जाइलम होता है उसके बारे में थोड़ा मेन फंक्शन जान लेते हैं जाइलम का। तो जाइलम जो होता है वो कंडक्टिंग टिश्यू होता है, जो कि वाटर और मिनरल का कंडक्शन करता है, ठीक है। और वाटर और मिनरल का कंडक्शन कहाँ से होगा, रूट से होगा, लीव्स
स्टेम और लीव्स में जाएगा, सही है। तो और उसके अलावा ब्रांचेस वगैरह में भी देखिए, जैसे कि ये जाइलम है तो यहाँ से ये पूरा ये ऊपर तक जाएगा, सही, ऊपर नीचे से जो है वो ऊपर तक जाएगा। तो यूनिडायरेक्शनल होता है इसका फ्लो, ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सही है। उसके अलावा जो जाइलम होता है वो स्टोर करेगा फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च या फैट, ठीक है। अदर सब्सटेंस जैसे कि टैनिन्स हो गया, ये भी जो है वो स्टोर करता है। उसके अलावा इनमें रेडियल कंडक्शन होता है रे पैरेन्काइमा से। तो ये जो है वो मेन फंक्शन जो कि मैंने इकट्ठा करके बता दिया। अब हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जाइलम जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो जाइलम जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं, जाइलम वेसल्स, स्ट्रैचेट्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम वेसल्स, स्ट्रैचेट्स और फाइबर, ये तीनों जो होते हैं वो डेड होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वेसल्स की। तो जो वेसल्स होते हैं वो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और ये जो होंगे वो वेसल्स मेम्ब्रेन से बने होंगे, ये बहुत सारे मेम्ब्रेन से बने होते हैं। ये इनके जो वॉल होते हैं वो लिग्निफाइड होते हैं, मैंने कहा ना डेड होते हैं, ठीक है। तो ये लिग्निफाइड होंगे, इनमें लिग्निन का डिपोजिशन होगा, जैसे कि स्क्लेरन कैमेटस सेल में भी लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा था। इनका जो ल्यूमेन होगा ये वाइड होगा, इस तरीके से इतना चौड़ा होगा, बहुत चौड़ा चौड़ा इनका ल्यूमेन होगा, ताकि जो है वो वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सके नीचे से ऊपर। उसके अलावा जो इसके वेसल सेल होते हैं, जो इनका जो वेसल में जो सेल होता है वो एक्चुअली क्या होता है, इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, खाली होता है, ठीक है। डेड होते हैं तो जाहिर सी बात है लैक ऑफ प्रोटोप्लाज्म होगा। मैंने कहा डेड सेल में क्या चीज़ होती है, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। साथ ही साथ जो इनके वेसल मेम्ब्रेन है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, जैसे कि 2 वेसल मेम्ब्रेन है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, किससे, परफोरेशन से। बीच में एक परफोरेशन होता है, कॉमन वॉल्स में क्या होता है, परफोरेशन होता है। तो ये परफोरेशन से कनेक्टेड होते हैं। और ये जो वेसल्स जो है ना वो एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक है, सही है। उसके अलावा और कहीं नहीं वेसल्स मिलेगा आपको। उसके अलावा अगर हम लोग ट्रैचेट्स की बात करें तो ट्रैचेट्स क्या होता है, इलोंगेटेड ट्यूब होता है, इस तरीके से ट्रैचेट्स होता है, सही है। ये लिग्निफाइड होता है, लेकिन इसका जो एंड होगा वो टेपर्ड होगा, वेसल्स की तरह ऐसे सिलेंड्रिकल नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा ट्रैचेट्स, ऐसा वेसल्स होता है, ठीक है। ये डेड होंगे तो विदाउट प्रोटोप्लाज्म होगा, लिग्निफाइड वॉल्स होंगे, ठीक है। इनका जो इनर लेयर होगा, इनके सेल वॉल का जो इनर लेयर होगा, तो इनर लेयर में क्या होगा, इनर लेयर इनका थिक होता है, जो अंदर का जो लेयर होगा, जो अंदर का लेयर होगा वो क्या होगा, थिक होगा, ठीक है। ये थिकनिंग होगी इसमें, और जो थिकनिंग जो है वो वैरी करता रहता है, ठीक है। जो जाइलम के जो वेसल्स होते हैं वो जिम्नोस्पर्म में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है प्लांट किंगडम की तो उसमें मैंने जिम्नोस्पर्म में बताया है कि जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होते, सही है। और जो कंडक्टिंग टिश्यू है वो कहाँ से शुरू होता है, वो टेरिडोफाइट से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे जो होता है प्रिमिटिव टाइप का होता है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म में थोड़ा सा जो है वो एडवांस होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, वेसल्स नहीं होता, सिर्फ ट्रैचेट्स एज अ कंडक्टिंग टिश्यू होता है, ठीक है। लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट यानी कि अब एंजियोस्पर्म की बात कर लें तो एंजियोस्पर्म में ये सारे जो होते हैं एडवांस होते हैं, इनमें वेसल्स होगा, ट्रैचेट्स होगा, ये दोनों जो है वो कंडक्टिंग टिश्यू होगा, मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट होगा, सही है। अगर हम लोग जाइलम फाइबर की बात करें तो जाइलम फाइबर जो होते हैं इनमें हाईली थिकन्ड वॉल्स होते हैं, ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ल्यूमेन होगा ना वो आपको पता नहीं चलेगा, ल्यूमेन का नामो निशान नहीं होगा, ठीक है। साथ ही साथ सेप्टेट और एसेप्टेट के बारे में बात बता देते हैं। एसेप्टेट और एसेप्टेट का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि फाइबर्स हैं, ये है फाइबर, ठीक है, तो इनमें ल्यूमेन तो होगा नहीं, ठीक है, ल्यूमेन ना के बराबर होगा या उसका नामो निशान नहीं होगा, लेकिन इनमें सेप्टा प्रेजेंट होगा, इस तरीके से सेप्टा, ये इस तरीके से, या फिर ये सेप्टा प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सेप्टा इसको कहते हैं जो कि किसी चीज़ को डिवाइड करता है, तो सेप्टेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हम लोग जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो पैरेन्काइमा जो होता है लिविंग होता है, थिन वॉल्ड होता है, इनके जो सेल वॉल होते हैं सेलुलोज के बने होते हैं, ये स्टोर करते हैं स्टार्च और फैट, ठीक है, और कुछ अदर सब्सटेंस जैसे कि टैनिन्स हो गया। जो रे पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं वो क्या करते हैं, रेडियल कंडक्शन कराते हैं। जैसे कि कोई भी बहुत मोटा सा पेड़ है, जैसे बरगद का पेड़ है, तो उसमें जो रेडियल कंडक्शन होगा वो कैसे होगा, वो एक्चुअली रे पैरेन्काइमेटस सेल से ही होता है, ठीक है। प्राइमरी जाइलम जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रोटोजाइलम और दूसरा होता है मेटाजाइलम। जो प्रोटोजाइलम होता है, जो सबसे पहले प्राइमरी जाइलम बनेगा उसको हम लोग प्रोटोजाइलम कहेंगे, लेकिन जो प्राइमरी जाइलम बाद में बनेगा यानी प्रोटोजाइलम के बाद बनेगा उसको कहेंगे हम लोग मेटाजाइलम, सही है। जो प्राइमरी जाइलम होता है
वो अगर इन डार्क कंडीशन है, तो इन डार्क कंडीशन किसको कहते हैं ये जान लेते हैं। स्टेम में क्या होता है कि जो प्रोटोजाइलम होता है वो सेंटर की तरफ फ्लाई करता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये स्टेम है, स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन, और ट्रांसफर सेक्शन में मान लीजिए कि प्रोटोजाइलम होगा, प्रोटोजाइलम उसके बाद फिर ऐसे इस तरीके से होगा। मान लीजिए कि ये प्रोटोजाइलम है और ये है मेटाजाइलम। पहले बना जाइलम अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ, ठीक है, और जो मेटाजाइलम है वो पेरीफेरी की तरफ है। कहने का मतलब यही है, इसी को कहते हैं इन डार्क कंडीशन। जब प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होगा तो कहा जाएगा इन डार्क कंडीशन, ठीक है। और ये कहाँ होता है, स्टेम में होता है। तो अगर हमको याद करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे याद, तो हम लोग याद करते हैं इस तरह से। इन डार्क कंडीशन किस में होगा, स्टेम में होगा कि जो है रूट में होगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से याद करेंगे कि जो स्टेम है, देखिए ये स्टेम है, स्टेम में क्या है, स्टेम में जो मेटाजाइलम है वो क्या कर रहा है, कहाँ है, वो आउटसाइड है, और कंडीशन क्या हो गई, इन डार्क कंडीशन हो गई। अगर हम लोग रूट की बात करेंगे जिसमें एग्जैक्ट कंडीशन होता है, और एग्जैक्ट कंडीशन होने का मतलब प्रोटोजाइलम जो होगा वो पेरीफेरी की तरफ होगा, ठीक है। पेरीफेरी और सेंटर का मतलब हम बता दें कि पेरीफेरी और सेंटर का मतलब क्या होता है, और मेटाजाइलम जो होगा वो सेंटर की तरफ होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे ये हम बताते हैं अभी। जैसे कि मिनोज आपको याद हो गया, तो हम लोग एग्जैक्ट के लिए भी बनाते हैं एक चीज़। तो M यानी मेटाजाइलम, EX मतलब एग्जैक्ट कंडीशन, I फॉर इनसाइड, ठीक है, इनसाइड का मतलब सेंटर की तरफ, और R फॉर रूट। तो याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बहुत आसान है। EX फॉर एग्जैक्ट कंडीशन, M फॉर मेटाजाइलम, I फॉर इनसाइड और R फॉर रूट। उसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, S फॉर स्टेम, O फॉर आउटसाइड, EN फॉर इन डार्क कंडीशन, और M फॉर मेटाजाइलम। तो जब मेटाजाइलम आउटसाइड होगा, स्टेम में होगा, तो इन डार्क कंडीशन होगी, और जब मेटाजाइलम रूट में होगा, इनसाइड होगा, और वो एग्जैक्ट कंडीशन कहलाएगी। तो ये याद हो जाएगा बहुत आसानी से। अब हम लोग बात करते हैं फ्लोएम की। तो जो फ्लोएम होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल जैसे लीव से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट पे। तो ये होता है मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है। फ्लोएम मल्टी डायरेक्शनल काम करता है। फ्लोएम के टाइप्स की बात करें तो फ्लोएम के 4 टाइप्स होते हैं, जैसे कि जाइलम के होते हैं। पहला होता है सीव एलिमेंट्स, दूसरा होता है कंपेनियन सेल्स, तीसरा होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, और फिर फ्लोएम फाइबर जिसको हम लोग बास्ट फाइबर भी कहते हैं। अगर हम लोग सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये लिविंग होते हैं, सही है। और फ्लोएम फाइबर की बात करें तो ये डेड होते हैं। अब हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं इनकी। तो सबसे पहले बात करते हैं सीव ट्यूब की। तो सीव ट्यूब जो होता है वो लॉन्ग होता है, इस तरीके से। ये देखिए, ये लॉन्ग ट्यूब है, ये बिल्कुल ये जो है दिख रहा है आपको, ये एक लॉन्ग ट्यूब है, सही है। अरेंज होता है लॉन्गिट्यूडनली और एसोसिएटेड होता है कंपेनियन सेल। अब कंपेनियन सेल हम पहले आपको दिखा देते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है पिंक कलर का, ये है एक्चुअली कंपेनियन सेल, ठीक है। और ये आपको जो ये बीच में जो येलो वाला दिखाई दे रहा है, ये सारे सीव एलिमेंट्स हैं, सही है। और जो सीव ट्यूब होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, किससे एसोसिएटेड होता है, कंपेनियन सेल से एसोसिएटेड होता है। इसकी वजह हम बताते हैं कि क्यों एसोसिएटेड होता है। पहले ये जान लेते हैं कि जो एंड वॉल्स होते हैं, ये है एंड वॉल, सीव एलिमेंट का ये एंड वॉल्स है, ये परफोरेटेड होते हैं। इसको सीव क्यों कहते हैं पहले ये जानिए। सीव इसलिए कहते हैं कि जैसे कि ये है सीव प्लेट, ठीक है, ये ऊपर वाला जो एंड वाला पार्ट है उसको कहते हैं सीव प्लेट। इसमें छोटे छोटे छन्नी के जैसे इस तरीके से पोर होते हैं, तो उसको कहेंगे सीव पोर्स। सीव का मतलब होता है जो चीज़ चाला जा सके या छाना जा सके, ठीक है। सीव मतलब जो छेद होता है, जैसे कि छलनी होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी इसी तरह से छलनी होता है, जिसमें जो है वो यहाँ पे जो है वो फूड अंदर जाता है, इसी छलनी से फूड अंदर जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं सीव पोर। और ये जो पूरा जो एंड वॉल होता है इसको हम लोग कहते हैं सीव प्लेट, ठीक है। और ये पूरे ट्यूब को हम लोग कहेंगे सीव ट्यूब, सही है। ये पूरा ट्यूब इस तरीके से ऐसे रहता है, ये सारे होल्स इस तरीके से ऐसे जाते हैं अंदर, तो ये होते हैं सीव ट्यूब। तो ये सारे सीव ट्यूब। और ये किससे एसोसिएटेड होते हैं, ये एसोसिएटेड होते हैं किससे, कंपेनियन सेल से एसोसिएटेड होते हैं। अब जो मैच्योर सीव एलिमेंट होता है उसके बारे में देख लेते हैं कि मैच्योर सीव एलिमेंट में एक्चुअली क्या होता है। तो मैच्योर सीव एलिमेंट में क्या होता है, एक पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होगा, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है, पेरीफेरी पर साइटोप्लाज्म है। वैक्यूल्स बहुत बड़ा होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, और फंक्शन जो होता है वो कंट्रोल होता है कंपेनियन सेल से। अब हम ये बताते हैं कि ये कंपेनियन सेल से क्यों एसोसिएटेड होता है। इस वजह से एसोसिएटेड होता है क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं रहने की वजह यह है कि इससे अच्छे से फूड पास हो, ठीक है। स्पेस बहुत मिलेगा फूड को पास करने के लिए। एक सेकेंड, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। इसको
इसको जो फूड पास करने के लिए ना, इसको जो है ये जो ब्लू येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ से फूड पास करने के लिए इसको अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। अगर न्यूक्लियस होगा तो वही स्पेस जो है वो नहीं मिल पाएगा, सही है, और ईजिली जो है वो फूड पास नहीं कर सकेगा, इसलिए इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। दूसरी बात ये कि कॉम्पेनियन सेल से इसलिए जो एसोसिएटेड होता है क्योंकि कॉम्पेनियन सेल में आपका क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो सीव एलिमेंट्स के, सीव ट्यूब के सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। क्योंकि कोई भी सेल का जो मेन कंट्रोलिंग जो ओरिजिन होता है वो कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। तो सीव ट्यूब के पास क्या नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, तो कॉम्पेनियन सेल से इसीलिए एसोसिएशन रखता है क्योंकि उसका जो न्यूक्लियस होता है वो सीव ट्यूब का सारा फंक्शन करता है, सही है, सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्पेनियन सेल की। तो कॉम्पेनियन सेल एक्चुअली पैरेन्काइमेटस सेल है जो कि क्लोजली एसोसिएटेड होता है सीव ट्यूब एलिमेंट से, और सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कॉम्पेनियन सेल जो होता है वो कनेक्टेड होता है पिट फील्ड से। जैसे यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा जैसे कि ये है आपका क्या, कॉम्पेनियन सेल। तो कॉम्पेनियन सेल पिट फील्ड से कनेक्टेड होता है, सही है, बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स। तो ये जो इसके वॉल्स हैं ये कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स हैं, ये जो इसका वॉल्स है, ये जो इसका वॉल है वो लॉन्गिट्यूडनल वॉल है, तो ये कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल से पिट फील्ड से कनेक्टेड होते हैं, सही है। जो कॉम्पेनियन सेल होते हैं वो एक्चुअली करता क्या है, कॉम्पेनियन सेल मेंटेन करता है प्रेशर ग्रेडियंट को, जो सीव ट्यूब का, क्योंकि खाना जाएगा तो इसमें प्रेशर होगा, तो प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम क्या किसका होता है, कॉम्पेनियन सेल का होता है, और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, अब फ्लोएम के फंक्शन की बात करें तो फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल, जो ये मैंने पहले बता दिया कि जो लीव से और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाता है कौन, फूड, फ्लोएम पहुंचाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। उसके अलावा जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है वो स्टोर करता है फूड मटेरियल, जैसे कि रेजिन्स हो गया, लैटेक्स हो गया और म्यूसिलेज हो गया, ये सारे जो है वो फूड को क्या करता है, स्टोर करता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनस सेल्स और सीव सेल्स होते हैं इंस्टेड ऑफ सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल। तो कॉम्पेनियन सेल की जगह पे क्या प्रेजेंट होगा, एल्ब्यूमिनस सेल प्रेजेंट होगा, और सीव ट्यूब की जगह पे क्या प्रेजेंट होगा, सीव सेल्स प्रेजेंट होगा। फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, यहाँ पे जो ग्रीन कलर वाला आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर में आपको फ्लोएम पैरेन्काइमा दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट है, तो ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है। और इसमें क्या होता है, ये देख ही रहे हैं, इलॉन्गेटेड है, टेपरिंग सिलिंड्रिकल सेल्स होते हैं, इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। पैरेन्काइमा की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसमें साइटोप्लाज्म डेंस होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ये सारी जो है वो पैरेन्काइमा की कैरेक्टरिस्टिक होती है। सेल वॉल जो होंगे वो सेलुलोज के बने होंगे, और इनमें पिट्स होंगे जो कि कनेक्टेड होंगे प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन से, ठीक है, बिटवीन द सेल्स। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है वो मोनोकॉट में क्या होता है, एब्सेंट होता है। बताएंगे एनाटॉमी में मोनोकॉट में और क्या प्रेजेंट होता है, अभी इतना ही। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है उसका फंक्शन मैंने बताया कि रेजिन्स को, लैटेक्स को, म्यूसिलेज को या फिर और अदर सब्सटेंस को ये स्टोर करता है। अगर हम लोग फ्लोएम फाइबर की बात करें, जिसको हम लोग बास्ट फाइबर भी कहते हैं, ये स्क्लेरेन्काइमेटस सेल से बना होता है, और जनरली जो होता है वो प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होता है, ये प्रेजेंट होगा सेकेंडरी फ्लोएम में। जो फ्लोएम फाइबर होता है वो इलॉन्गेटेड होगा, ब्रांच्ड होगा, अनब्रांच्ड होगा, और फिर पॉइंटेड और निडल लाइक इनका एपिसिस होगा। अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स, अगर इसका सेल वॉल की बात करें तो जो सेल वॉल होता है फ्लोएम फाइबर का वो थिक होगा, जाहिर सी बात है, फाइबर है, डेड है तो थिक होगा। और मैच्योरिटी में क्या हो जाता है, ये फाइबर जो होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म में लूज कर देते हैं और डेड हो जाते हैं, ओके। और जो फ्लोएम फाइबर जैसे कि जूट को आप देख रहे हैं, फ्लैक्स को देख रहे हैं हमको, ये सारे क्या होते हैं, ये फ्लोएम फाइबर होते हैं जो कि कमर्शियल यूज़ में आते हैं। फ्लोएम भी जाइलम की तरह दो तरह का होता है, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। तो जो प्रोटोफ्लोएम होता है वो फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम होता है, जिसको हम लोग प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। और मेटाफ्लोएम क्या होता है, मेटाफ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम होता है जो कि प्रोटोफ्लोएम के बाद बनता है, ठीक है। और इसके जो सीव ट्यूब के साइज जो होंगे वो ज़्यादा बड़े होते हैं। उसके बाद बात करते हैं टिश्यू सिस्टम की। तो उसके स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पर टिश्यू सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है वैस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, और तीसरा है ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। चाहिए तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होते हैं वो आउटर मोस्ट कवरिंग बनाते हैं पूरे प्लांट के, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होंगे, स्टोमेटा प्रेजेंट होगा, और एपिडर्मल अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे, और एपिडर्मल अपेंडेजेस में भी ट्राइकोम्स और रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे, सही है। ये तो इंटरनल रूट है, लेकिन इसमें जो है वो आपको आगे दिखाई देगा कि या
ये जो है सबसे आउटर वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, एपिडर्मिस कहलाएगा, जिसमें ये जो बाहर निकला हुआ जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो रूट हेयर्स हैं। ठीक है, अगर स्टेम में होगा तो ट्राइकोम होगा, अगर रूट में होगा तो रूट हेयर्स होगा। ठीक है, साथ ही साथ जो है वो स्टोमेटा प्रेजेंट होगा, जो कि रूट में प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि रूट में स्टोमेटा की जरूरत नहीं होती। तो चलिए सबको एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो जो एपिडर्मिस होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है प्राइमरी प्लांट बॉडी का, और ये इलोंगेटेड होता है, कॉम्पैक्ट होते हैं। और जो एपिडर्मिस होता है वो सिंगल लेयर्ड होता है। हमेशा देखिएगा कि जो एपिडर्मिस होगा वो सिंगल लेयर ही होगा। अगर हम लोग एपिडर्मल सेल्स की बात करें तो एपिडर्मल सेल जो होते हैं वो पैरेन्काइमेटस होते हैं, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होते हैं। ठीक है, और जो कि सेल वॉल को लाइन करेंगे सिर्फ, और वैक्यूल्स जो होंगे इसमें बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, बहुत बड़े से वैक्यूल्स होंगे। एपिडर्मिस का जो आउटसाइड होता है, ये जो आउटर वाला लेयर है उसके जो आउटसाइड होगा, ये जो है ना आउटसाइड में क्या होगा, एक क्यूटिकुलर लाइनिंग होगी जो कि वैक्सी थिक लेयर होगा, उसी को हम लोग कहते हैं क्यूटिकल। सही है, क्यूटिकल के बारे में अगर हम लोग देखें तो जो क्यूटिकल होता है आउटसाइड द एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, वैक्सी थिक लेयर होता है, वैक्सी होता है, याद रखिएगा। और क्यूटिकल का फंक्शन ये होता है कि ये लॉस ऑफ वाटर को रोकता है। सही है, ट्रांसपिरेशन को रोकेगा। और ये रूट में एब्सेंट होगा, क्योंकि रूट में ट्रांसपिरेशन तो होता नहीं है, रूट तो ज़मीन के अंदर होता है, ट्रांसपिरेशन उस पार्ट से होता है जो ज़मीन से बाहर होता है। सही है, अगर हम लोग स्टोमेटा की बात करें तो जो स्टोमेटा होता है वो एपिडर्मिस, जो लीफ का जो एपिडर्मिस होता है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा भी और जगहों पर होता है, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो लीफ के एपिडर्मिस पे होता है। जो स्टोमेटा होता है वो 2 बीन शेप का सेल होता है। ये देखिए, ये इसमें 2 बीन शेप का सेल जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये प्रॉपर बीन शेप दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग गार्ड सेल कहते हैं। गार्ड सेल की अगर बात करें तो गार्ड सेल जो होता है वो स्टोमेटल, ये जो है स्टोमेटल पोर है, इसी को जो है वो गार्ड करता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, गार्ड सेल पड़ गया। गार्ड सेल में क्या होता है, जो अगर हम लोग ग्रासेस की गार्ड सेल की बात करें तो ग्रासेस के जो गार्ड सेल होते हैं वो डम्बल शेप के होते हैं। डबल वाला जो लेयर आपको दिखाई दे रहा है वो कहाँ क्या होगा, वो अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर होगा। और अंदर वाला लेयर कहाँ होगा, अंदर वाला लेयर क्या होगा, वो टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर होगा। एक चीज़ और इसमें बता दे रहे हैं कि जो आउटर वाला जो लेयर होता है गार्ड सेल का वो थिन होता है, लेकिन जो अंदर वाला जो लेयर होता है गार्ड सेल का वो क्या होता है, वो थिक होता है। अंदर वाला थिक होगा और बाहर वाला क्या होगा, थिन होगा। सही है, जो गार्ड सेल होते हैं वो उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अगर आप लोग गार्ड सेल के विसिनिटी में, विसिनिटी मतलब उसका आस पड़ोस देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये है गार्ड सेल, तो गार्ड सेल के आसपास यहाँ पे कुछ सेल्स मौजूद होंगे आसपास में। जाहिर सी बात है, यहाँ पे ये 2 गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आसपास जो सेल मौजूद होंगे उसको कहेंगे हम लोग सब्सिडरी सेल्स। और सब्सिडरी सेल्स एक्चुअली स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, जो कि शेप और साइज में क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं। जो स्टोमेटल अपर्चर होगा, जैसे कि ये गार्ड सेल है, ठीक है, और ये है बीच वाला, ये स्टोमेटल अपर्चर है, ये बीच में जो है स्टोमेटल अपर्चर कहलाता है। ये गार्ड सेल हो गया। ठीक है, इसके सराउंडिंग में क्या होगा, सब्सिडरी सेल्स होगा। इन सब को मिला करके हम लोग क्या कहेंगे, स्टोमेटल एपरेटस कहेंगे। सही है, याद रहेगा, स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल और उसके आसपास में जो सब्सिडरी सेल्स होंगे उन सब को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटल एपरेटस कहते हैं। अगर हम लोग स्टोमेटा के फंक्शन की बात करें तो जो स्टोमेटा का जो फंक्शन है वो ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करना और गैसेस एक्सचेंज को रेगुलेट करना है। अब हम लोग बात करते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस के। तो जो सेल्स ऑफ एपिडर्मिस होते हैं वो बहुत सारे हेयर्स रखते हैं, जैसे कि रूट हेयर्स हो गए। जो रूट हेयर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और इलोंगेशन होता है एपिडर्मिस का। इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मिस होने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये सिंगल सेल है, ठीक है, एपिडर्मल सेल सिंगल सेल है और यहाँ से अगर एक निकलता है तो उसको क्या कहते हैं, ये रूट हेयर होता है। ठीक है, ये ही होते हैं यूनिसेलुलर। एक सेल से जब रूट हेयर निकलेंगे तो कहेंगे यूनिसेलुलर। सही है, जो रूट हेयर्स होते हैं वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल में हेल्प करते हैं, जो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स। सही है, अब दूसरा आता है ट्राइकोम्स। ट्राइकोम जो होंगे वो स्टेम्स पे होंगे। जो ट्राइकोम्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और साथ ही साथ ये ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ट्राइकोम्स की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ट्राइकोम्स के अगर फंक्शन की बात करें तो ट्राइकोम्स जो होते हैं वो सेक्रेटरी भी हो सकते हैं। सेक्रेटरी का मतलब होता है कि जो सिक्रीट कर सकते हैं, कुछ सब्सटेंस को सिक्रीट करें, वो प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस को। जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उसको ट्राइकोम्स रोकते हैं। अब हम लोग ग्राउंड टिश्यू की बात करें तो जो सारे टिश्यू होते हैं एक्सेप्ट एपिडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यू, उन सब को हम लोग ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। और ग्राउंड टिश्यू जो होते हैं उनमें पैरेन्काइमा भी हो सकता है, कॉलिनकाइमा भी हो सकता है और स्क्लेरेन्काइमा भी हो सकता है। जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं ग्राउंड टिश्यू में, वो जो होते हैं वो कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाएंगे, पेरिसाइकिल में, पिथ में, मेडुलरी रेज में। ठीक है,
ये सारे जो है वो प्राइमरी स्टेम्स और रूट्स में पैरेन्काइमेटस सेल्स ही पाए जाते हैं। सही है। लीव्स में जो होंगे ग्राउंड टिश्यू में वो मेसोफिल सेल पाए जाएंगे। और मेसोफिल सेल एक्चुअली क्या होता है, मेसोफिल सेल पैरेन्काइमेटस सेल ही होता है, बस उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। सही है, उसी को हम लोग मेसोफिल सेल कहते हैं। अब बात करते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की। तो जो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू से बनता है, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जो फ्लोएम होगा वो और जाइलम, ठीक है, दो टिश्यू आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर के हम लोग क्या कहते हैं, वैस्कुलर बंडल कहते हैं। वैस्कुलर टिश्यू होते हैं वो बहुत तरह के हो सकते हैं, रेडियल हो सकते हैं, कॉन्जॉइंट ओपन हो सकते हैं, और कॉन्जॉइंट क्लोज हो सकते हैं। ठीक है, तो रेडियल जो होता है वो रूट में होता है। आर और आर से समझ में आ जाएगा, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियल। ठीक है, तो रूट में जो होगा वो रेडियल होगा। और कॉन्जॉइंट ओपन और कॉन्जॉइंट क्लोज की बात करें तो स्टेम और लीव्स में कॉन्जॉइंट ओपन, कॉन्जॉइंट क्लोज होते हैं। कॉन्जॉइंट ओपन जो होते हैं वो डाइकॉट में होंगे, और कॉन्जॉइंट क्लोज जो होंगे वो मोनोकॉट में होंगे। ओपन और क्लोज इस बेसिस पे कहते हैं कि उसमें कैम्बियम प्रेजेंट है या कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। अगर कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो उसको हम कहेंगे ओपन टाइप। ठीक है, और अगर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको कहेंगे हम लोग क्लोज टाइप। तो वैस्कुलर टिश्यू की बात करें तो जो वैस्कुलर टिश्यू डाइकॉट स्टेम में होते हैं उनमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये पिक्चर देखिए, इसमें ये आउटसाइड जो है वो क्या है, फ्लोएम है, इनसाइड क्या है, जाइलम है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये कैम्बियम प्रेजेंट होगा। इसी को कहते हैं ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। ठीक है, और इसमें जो जाइलम होता है इसके अंदर एबिलिटी होती है डिवाइड करने की। ठीक है, जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं, मोनोकॉट प्लांट में क्या होता है, कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होगा, कोई भी सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्लोज टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। अगर जाइलम और फ्लोएम रेडियली अरेंज होगा, जैसे कि ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, ये रेडियली अरेंज है ना, एक रेडियस पे ये है, दूसरे रेडियस पे ये है, तो रेडियली अरेंज है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, रेडियल टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। तो रेडियल टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल में क्या होता है कि ऑल्टरनेट मैनर में डिफरेंट रेडियाई पे क्या होता है, फ्लोएम और जाइलम अरेंज होता है। सही है। जो कॉन्जॉइंट टाइप का वैस्कुलर बंडल होता है उसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो कॉन्जॉइंट वर्ड से समझ जाइए कि दोनों जॉइंट होंगे, और को का मतलब होता है दो लोग। ठीक है, तो दो लोग जब जॉइंट होंगे तो बोलेंगे कॉन्जॉइंट। तो दो लोग कौन, फ्लोएम और जाइलम, कॉन्जॉइंट। ठीक है, एक साथ होंगे। और अगर उसमें प्रेजेंट हो गया कैम्बियम तो ओपन टाइप, अगर एब्सेंट हो गया तो हो गया क्लोज टाइप। तो कॉन्जॉइंट ओपन और कॉन्जॉइंट क्लोज इसी बेसिस पे कहते हैं। तो कॉन्जॉइंट ओपन जो होता है उसमें क्या होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है। तो कॉन्जॉइंट की बात कर लिए हम लोग, जाइलम और फ्लोएम जो होंगे वो क्या होंगे, वो एक साथ होंगे। ठीक है, और उनके बीच में अगर कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो ओपन वैस्कुलर बंडल, और वो एक सेम रेडियस पे होंगे। ठीक है, एक साथ होंगे तो जाहिर सी बात है कि ऑल्टरनेट मैनर में नहीं होगा, सेम ही रेडियस होगा। और ऐसा वैस्कुलर बंडल कहाँ प्रेजेंट होता है, मैंने बताया कि जो कॉन्जॉइंट टाइप के वैस्कुलर बंडल होते हैं वो स्टेम्स और लीव्स में होते हैं, और रेडियल कहाँ होते हैं, रूट में होते हैं। कॉन्जॉइंट जो होते हैं उनमें क्या होता है कि जो फ्लोएम होता है वो आउटर साइड पे होता है, और जाइलम कहाँ होता है, इनसाइड पे होता है। तो ये ऑल अबाउट हो गया वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और इसके अलावा जो है अब हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में वो पढ़ेंगे प्लांट एनाटमी। वीडियो आप देखते रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो जो है वो प्लांट एनाटमी की ही आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, और कल तक अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपसे मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।